ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को हमारा वो स्वमान याद कराया है जो बाबा हमें ज्ञान और योग से बना रहे हैं। तो बाबा हमें उस स्वरूप से देखते हुए कई शिक्षाएं देते हैं। तो बाबा ने कहा आप बच्चे इस समय फूल बन रहे हो। फूल बन रहे हैं ना, और फूल सबको सुंदर लगता है, कैसा भी हो। हाँ, अक्क का छोड़ के, लेकिन उसकी भी अपने टाइम पर वैल्यू हो जाती है। हमको पहले मालूम नहीं था अक्क का फूल कैसे होता है, क्योंकि कभी चढ़ाया भी नहीं तो कभी देखा भी नहीं। तो कुछ समय पहले की बात है, हम इस गंगेश्वर धाम के आगे से क्रॉस कर रहे थे। तो शिवरात्रि के दिन थे, तो बाहर वो फूलों को बेच रहे थे। तो एक टोकरी में गोल गोल ऐसे, हाँ, कांटे जैसे। मैंने कहा ये क्या है, ये तो फूल नहीं लग रहा। कहा ये अक्क का है, ये तो सबको आज के दिन जरूरी है। तो अक्क के फूल की क्या क्वालिटी कहें या क्या, हाँ, तो वो बाबा ने तो बताई हुई थी ही कि वो कड़वा होता है, जहर होता है, इसलिए शिव को अर्पित करते हैं, क्योंकि शिव ही सबका जहर पी सकता है, मना खींच सकता है, ले सकता है। तो निराकार है, निकाल सकता है सबके जहर को। तो मनुष्य आग का फूल तो चढ़ा देते हैं, लेकिन जहर अपने पास ही रखते हैं। वो कौन सा जहर है ये तो जानते ही हो। परंतु आज बाबा ने खुशबूदार फूल की बात की है कि फूल का नाम सुनते ही सबकी बुद्धि में क्या आता है? खुशबू, रंग, रूप, उसका रस, उसकी कोई भी गुण विशेषता, कला। कला माना कि हमारे को कई फूल तबीयत के लिए भी अच्छे होते हैं। कोई कहता है श्रृंगार के फूल खा लो। मैंने कहा अच्छी बात है, कौन सा होता है वो श्रृंगार का फूल? तो कहने का भावार्थ ये है कि प्यारे बाबा हमको फूल बनाते हैं, माना तो ऐसा जीवन बनाते हैं जिसमें कमियां खत्म होती जाएं। तो आज बाबा ने कहा है कि फूल बनने वाले बच्चों के लिए मेरी कौन सी शिक्षा है। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अपने अवगुणों को निकालते जाओ, बस। फूल माना गुणवान, विशेषता वाला, रूप रंग रस, इसीलिए तो उसका वर्णन किया जाता है ना। तो अपनी विशेषताओं को धारण करते जाओ और कमियों को निकालते जाओ। उसमें भी बाबा ने ध्यान पर दिया है, अपनी कमियों को निकालते जाओ। दूसरों को हाँ देखने या कहने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ बाबा कहता है तो वो शुभ भावना रखते हैं, हाँ बताते हैं, बताना तो पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा है कि गुण धारण करो, अवगुण निकालो, और ये ध्यान अपने ऊपर रखो। साथ ही बाबा ने कहा है फूल बन रहे हो तो हमारे द्वारा कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, ना मनसा से, ना वाचा से, ना कर्मणा से। फिर बाबा कहते हैं क्या उनकी निशानी विशेषता दिखलाई देगी कि उनके मुख से सदैव रतन निकलेंगे। कई बार बाबा कहते ना पत्थर नहीं, हाँ ऐसे नहीं बोलो, रतन निकलेंगे। तो आज ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं प्यारे बाबा ने हम बच्चों को
फूल जैसा बनने की दी है। और भी कई बाबा ने बातें कही हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखो।